मैं कृष्ण। पिछले भाग में मैंने अपनी आत्मकथा में अपने अद्भुत बचपन के बारे में बताया था कि अब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और साथ ही नटखट और शरारती भी। कहीं दही व माखन की हांडी फोड़ देता तो कहीं इधर उधर घूमने निकल जाया करता था। इन सब हरकतों से परेशान होकर माता मुझ पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दी थी, परंतु मैं तो एक स्वतंत्र प्रिय व्यक्ति था। बंधन मुझे रास नहीं आता था। मैं बंध के नहीं रहना चाहता था। परंतु एक दिन हुआ क्या कि माता किसी काम में व्यस्त थी। मैं इधर उधर भाग न जाऊं, इसके लिए उन्होंने मुझे ओखल में बांध दिया। और जिस ओखल से मुझे बांधा वहां पर दो बहुत पुराने पेड़ भी थे, जो बाहर से तो हुष्ट पुष्ट लगते थे, परंतु अंदर से बहुत कमजोर हो चुके थे। ओखल के बंधन से मुक्त होने के लिए मैंने थोड़ा जोर लगाया। अब ओखल ढलान पर होने की वजह से वह मेरी तरफ लुढ़कना शुरू हुआ। मैं उस ओखल से बचने के लिए दोनों पेड़ के बीच से निकला, ताकि दोनों पेड़ के बीच ओखल जब आए तो रुक जाए। परंतु हुआ क्या कि दोनों पेड़ धराशायी हो गए। अब यह घटना मेरे साथ के कुछ बच्चों ने देख लिया। जब आंगन में पुराने पेड़ गिरे तो तुरंत माता पिता व गोकुलवासी वहां पर दौड़े दौड़े चले आए कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। मगर दोनों पेड़ धराशायी थे। ओखल उनके बीच में फंसा हुआ था और मैं सुरक्षित था। मेरे साथ के बालकों ने इस घटना के बारे में सबको बताना शुरू किया कि कृष्ण ने जैसे ही जोर लगाया दोनों पेड़ जमीन पर धराशायी हो गए। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल में फैल गई। अब सब लोग हैरान थे और मुझे दैवी शक्तियों से युक्त समझने लगे। और इसे ही मेरे ईश्वरत्व स्वरूप में नलकुंवर व मणिग्रीव का उद्धार बताया गया है, जो कि दोनों एक शापित भाई थे। किसी कारण से उन्हें यह शाप मिला था कि तुम दोनों धरती पर जड़ रूप में जन्म लोगे, और यह दोनों पेड़ नलकुंवर व मणिग्रीव ही थे।